नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति सागा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक सच्चे भक्त और अभक्त के बीच असली अंतर क्या होता है। कौन है जो ईश्वर को हृदय से मानता है और कौन सिर्फ दिखावे का सहारा लेता है। चलिए शुरू करते हैं और खोलते हैं भक्ति के इस अद्भुत रहस्य को। कैलाश पर्वत के दिव्य लोक में एक दिन माता पार्वती के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। वह सौम्य स्वर में बोली, प्रभु, संसार में बहुत लोग स्वयं को आपका भक्त कहते हैं, पर मैं जानना चाहती हूं कि इनमें से सच्चा भक्त कौन है और कौन केवल नाम भर का। भगवान शिव मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, देवी, यदि इच्छा है तो आज पृथ्वी पर चलते हैं, पर पहले अभक्त के दर्शन होंगे, फिर भक्त के। तभी भक्ति की गहराई समझ में आएगी। माता सहमत हुई और दोनों साधु वेश में पृथ्वी पर उतर आए। सुबह का समय था। एक विशाल घर, महंगे पर्दे, सुनहरी सजावट, चारों ओर चहल पहल और दूध निकलने का शोर। 50 गायें, 50 भैंसें, धन की कोई कमी नहीं। घर का मालिक आलीशान गद्दे पर बैठा सुपारी चबा रहा था, चेहरे पर घमंड और आंखों में अहंकार। तभी द्वार पर 2 साधु पहुंचे। भगवान शिव और माता पार्वती अपने वेश में विनम्र स्वर में बोले, भाई, 100 ग्राम दूध मिल जाए तो शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। अभक्त आग बबूला हो उठा। सुबह सुबह भिखारी आ जाते हैं, जाओ यहां से, हटो। गालियां दी, अपमान किया, पर शिव शांति रहे। तभी भगवान ने वरदान की मुद्रा में हाथ उठाया। हे मनुष्य, तेरी जितनी संपत्ति है वह दोगुनी हो जाए। माता पार्वती चकित रह गईं। प्रभु, जिसने अपमान किया उसे वरदान दे रहे हैं। शिव शांत आवाज में बोले, देवी, यह अभक्त है। इसके पास जितनी संपत्ति है उतना दंभ है। जब संपत्ति दोगुनी होगी, इसका अहंकार भी दोगुना होगा और अहंकार ही इसे घोर विनाश तक ले जाएगा। यही इसके लिए कल्याण है। माता मौन हो गई। आगे बढ़ते हुए दोनों एक साधारण ग्राम पहुंचे। फूस की कुटिया, एक गाय, वृद्ध माता और एक युवक जो शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना में लीन था। उसी समय द्वार पर पैर की आहट हुई। युवक बाहर दौड़कर आया, साधुओं को देखकर तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और बोला, महाराज, कृपया भीतर पधारें। मेरे घर आपका स्वागत ही नहीं, सौभाग्य है। उसने आसन दिया, पानी दिया और बोला, थोड़ा दूध है, पर पहला हक अतिथि का होता है। प्रेम से दूध और पान परोसा, चेहरे पर सच्ची भक्ति। कुछ देर भगवान चर्चा हुई। वातावरण दिव्य और शांत हो गया। जब भगवान शिव और माता पार्वती उठने लगे तो युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यदि कृपा हो तो कभी फिर अवश्य पधारना। कुटिया से कुछ दूर जाते ही भगवान शिव रुके, आकाश की ओर देखा और आदेश दिया, इसकी गाय और इसकी माता दोनों उसके जीवन से दूर हो जाए। माता पार्वती व्यथित हो उठी। प्रभु, जिसने इतना सम्मान किया उसका सब छीनने की बात। शिव अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, देवी, यह सच्चा भक्त है, पर इसका मन आधा गाय में और आधा माता में लगा है। यदि इन्हें हटा दिया जाएगा तो इसका मन पूर्ण रूप से भगवान में टिक जाएगा। दुख ही इसे परम भक्ति के शिखर तक ले जाएगा। माता की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, अब समझ में आया। अभक्त को भोग देकर गिराया जाता है और भक्त को परीक्षा देकर उठाया जाता है। भगवान मुस्कुरा दिए, देवी, जिस पर मेरी सच्ची कृपा होती है उसे मैं संसार में नहीं, अपने स्वरूप में स्थापित कर लेता हूं। इस कहानी का सच्चा एवं सरल शिक्षा है कि धन बढ़े तो समझिए परीक्षा है, धन घटे तो भी समझिए परीक्षा है। अभक्त भोग में गिरता है और भक्त दुख में ऊपर उठता है, क्योंकि असली कृपा वही है जो हमें संसार से हटाकर भगवान में स्थिर कर दे। अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।